अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हम शायद अपने बड़ों की सोच को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में रवैये ही कुछ ऐसे हैं कि बड़ों की सोच को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम इस सिलसिले में जो नए लोग हैं, जो नई नस्ल है, नौजवान लोग हैं, हमारे जैसे हैं, हमसे छोटे हैं, हम उनकी तरबियत कर सकते हैं। बेसिकली ये उन्हीं के लिए है। अगर किसी बड़े को ये मेरी बात समझ में आ जाए तो गनीमत है, वरना ये छोटों के लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास आप या आपका कोई अज़ीज़ मरीज़ बन के आता है और मुझे इस बात का आइडिया हो जाता है कि मैं इस मरीज़ का इलाज नहीं कर पाऊँगा, और यही पता चल जाता है उस मरीज़ को भी जिसका मैं इलाज करने लगता हूँ कि डॉक्टर साहब से मेरा इलाज नहीं हो रहा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपने हथकंडू से उस मरीज़ को या आपको एडवांस लेके, रकम एडवांस या चार्जेस लेके तो फंसा लेता हूँ कि आप एक हफ़्ता या एक महीना या 6 माह मुझसे इलाज करवाएं। ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप ठीक हो जाएंगे। अब वो रकम जो है या वो चार्जेस जो हैं, वो एक हथकंडा है जिसकी वजह से वो मरीज़ या आप मेरे पास फंस जाएंगे हफ़्ता, महीना या 6 महीने इलाज करवाने के चक्कर में। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इलाज तो होगा नहीं। अब मैं अपने मफाद के लिए ये काम किए जा रहा हूँ, तो इसी को बाकी मामलात में अप्लाई करके देखें। आजकल का हॉट टॉपिक जो है वो पाकिस्तान की सियासत है, तो सियासत में भी यही बिल्कुल हथकंडे चल रहे हैं। जब मरीज़ की जगह एक वोटर को, आम आवाम को ले लें कि वो किसी सियासतदान को अपना मसीहा या अपना निजात कुनिंदा नहीं समझती, तो उस सियासतदान को मान जाना चाहिए, उसका ये रवैया होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे मैं अपने मरीज़ों को बिल्कुल यही कहता हूँ कि अगर किसी मरीज़ का मेरे हाथ से इलाज ना हो रहा हो, या मुझे समझ आ जाए कि मैं इस मरीज़ का इलाज नहीं कर पाऊँगा या मेरे ट्रीटमेंट में इस मरीज़ का इलाज नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, बुज़ुर्गों, आप जो है किसी और डॉक्टर साहब को या फ़लाँ डॉक्टर साहब को, वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बेहतर हैं, उनसे इलाज करवा लें। यकीन करें, हमारे फील्ड में ऐसा हो रहा है कि लोग चार्जेस ले लेते हैं और पेशेंट को फंसा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, ये रवैये सब के होने चाहिए। और मेरे इस रवैये की वजह से साल, 1.5 साल, 2-2 साल बाद मरीज़ मेरे पास आके शुक्रिया अदा करते हैं और दोबारा आते हैं और लोगों को भी भेजते हैं कि ये डॉक्टर साहब के पास इलाज नहीं मिला था, लेकिन इनकी नीयत ठीक थी, इन्होंने रास्ता ठीक दिखाया। तो सियासतदानों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे नए सियासतदानों को, नौजवान सियासतदानों को, कि अगर आप अहलाकी रवायात को बरकरार रखेंगे, अहलाकियात को जो है वो तरजीह देंगे, तो आज नहीं तो कल आवाम आपका साथ देगी। यही वज़ीर आज़म जो हमारे 3 दफ़ा के रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब, क्या आवाम ने इनका 3 दफ़ा साथ नहीं दिया? दिया है। इनके खिलाफ रही है आवाम, फिर इनके साथ खड़ी हुई है। ठीक है, अभी भी बहुत लोग इनके साथ खड़े हैं। तो इसी तरह बाकी भी सारे जो हैं, इसी तरह इमरान खान की पार्टी भी। तो क्या मज़ाइका है अगर आप लोग हार जीत को कबूल कर लें तो, और इसी तरह अपने बाकी मामलात में भी अपनी चीज़ों को दुरुस्त जो है वो सिमत की तरफ लेकर आएँ। आज का यही पैगाम था मेरा। और इसमें एक और बात ऐड कर दूं कि हमारी आवाम को, नई नस्ल को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। जितने भी वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें जो अच्छे लोग हैं वो ज़रूर बनाएं, जो अच्छी बात कर सकते हैं। जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनका काम है, उन्होंने हवा को देख के तो अपने बयानात बदलने होते हैं। लेकिन जो मेरी तरह के लोग हैं जिनको इस फील्ड से, सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है, तो सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया होता है। लेकिन
ہمارا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی آواز دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو گائیڈ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو وہ بات کسی ایک انسان کے دل میں اتر گئی نا، تو سمجھ لیں آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائیں گی۔ شکریہ۔